तो नमस्कार भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? मजे में हो? चलो ठीक है। तो आज की कार्रवाई शुरू करते हैं आगे, ठीक है? कोई डाउट है तो पूछ लेना है। क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन लिख दिया, पर क्वेश्चन को लिखो, समझो, करो, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। एक काम करो ना, तो गुज्जा लेकर रुई लेकर रुई अक्षर के आधे मुंह में फंसा दो तो याद है बोल पाए। तो बोल क्या था? उधर आवाज पूरी क्लियर आ रही है। मैं ना दिल्ली था, दिल्ली दिल्ली। तो मैं और मेरा मामा का लड़का, हम दोनों रहते थे रूम पे। तो मेरा एक दोस्त है आपसे, जो मेरा बहुत खास दोस्त है, आज भी है, स्टार्टिंग से साथ है। वो दिल्ली आया रूम पे। तो मैं इधर सो रहा हूँ बीच में, मेरे मामा वाला लड़का इधर है और मेरा दोस्त इधर है। हम तीनों लेट रहे हैं। रात के बज रहे हैं 3। रात के बज रहे हैं 3। अब जो मेरे मामा का जो घर है ना, उससे 100 मीटर 150 मीटर दूर एक बनी है। बनी मतलब जंगल, बहुत वैसा जंगल है, ठीक है? तो वहां पर जैसे भूत प्रेत वगैरह की कहानी होती रहती है, वो बताता है। उसने भूतों कहानी बताई, भयंकर कहानी बताई, ठीक है? अब वो तो मैंने पहले सुन रखी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरा आशीष चिल्लो के सो रहा है ऐसे, ठीक है? क्योंकि उससे पहले उसने मेरे को कहानी बताई। हम दोनों लाइब्रेरी पढ़ के आए, 2 ढाई बजे आए, वो मेरे को कहानी बताने लग गया, ठीक है? सो गए। अगले दिन शनिवार को वो चल गया घर। अब रूम पे मैं अकेला, मैं पढ़ के आया 2 ढाई बजे तक। अब रात को मैं सोने लगूं तो मुझे भूत दिखाई दे भाई, मुझे तो वही कहानी दिखाई दे, मेरा तो होगी दिक्कत। मैं घूमता रहा, बाद में सोया। मेरा दोस्त आया ना, उसको बताया, बोले भाई पूरी कहानी बताई, वो डर गया। मैं क्या बात? बोले भाई हाँ, मेरे साथ चल कि तुम्हारा बाथरूम करने। बोले भाई चल जा भाई। बोल नहीं भाई तू चल। दो 2 दिन बाद ये कैसे भाई, वो तेरा मामा वाला कितने पूरी है वो क्यों होगा? वो मनु भाई उते कहते रहे से कहानी ना बताओ। मुझे 2 दिन हो गए, नींद ना आ रही। अब बताइए कुछ कल सच होता है उसके साथ, तो उसके भाई के साथ कुछ होता है वहां पर, तो होता होगा कुछ। और मेरे को डर लग गया, मैं पसीना पसीना हो गया अगले दिन यार। बोले भाग चल भाई, मैं सच बात करूंगा। ठीक है करते हैं, तुक्का मत मारा करो। देखो यार 8,000 नहीं है इसका आंसर। पढ़ लिया क्वेश्चन, अब मैं क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर मैं करता हूँ उस क्वेश्चन को, ठीक है? तो इधर देखा, इससे पहले मैंने क्वेश्चन दिए, उसमें बोला भाई 16,000 राशि थी, ठीक है? उसमें बोला था कि साधारण ब्याज दोनों का क्या है, सेम। क्या है? यहाँ तो साधारण ब्याज भी सेम नहीं है। मैंने इससे बोला कि आपको ब्याज के रूप में कितने रुपए मिले, 700। राशि कितनी थी, 16,000। तो कुल राशि कितनी होगी, 16,700। वो भी मैंने टाइप करा दी थी, क्योंकि उसमें ब्याज दर क्या थी, सेम, अलग अलग नहीं थी, एक ही दर थी। यहाँ पर दर क्या है, अलग अलग। और राशि कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2। एक आदमी ने कितने रुपए उधार दिए भाई, 16,000 की राशि का कुछ भाग, मतलब कुछ में से 16,000 में से कुछ भी भाग दिया होगा, 8,000, 5,000, 7,000, 10,000, कुछ भी दे सकता है। कुछ भाग उसने कितने की दर से दिया, 4% की दर से। और जो 4% की दर से दिया, तो उसके बाद कुछ भाग बचा होगा भाई, शेष भाग उसने कितने की दर से दिया, 5% की दर से। कितने समय के लिए, 1 साल। 1 साल के लिए उसे जो ब्याज प्राप्त हो, कितने रुपए ब्याज प्राप्त हो, 700 रुपए। तो उसने 4% की दर से कितने राशि उधार दी। समझा है क्वेश्चन? एक आदमी के पास 16,000 रुपए है, 16,000 में से उसने एक आदमी को कुछ रुपए दे दिए, एक को कुछ, 1 साल के लिए। एक को दिए 4% की दर से, एक को दिए 5% की दर से। दोनों के पास
दोनों से उसके पास कुल कितना ब्याज आया, 700 रुपए। तो उसने बोला कि 4% की दर से आपने कितने रुपए उधार दिए। ठीक है, ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको छोटा कर रहा हूं बिल्कुल। ये मुझे दिखाई दे जाएगा बस, कोई दिक्कत भाई। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। भाई मैंने मान लिया 4% की दर से कितने रुपए उधार दिए, कितने दिए, मतलब भाई कुल ब्याज कितना आया, आप बोलोगे साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कुल ब्याज कितना रुपए आए, 700। मैंने मान लिया 4% की दर से आपने कितने रुपए उधार दिए, एक्स। भाई जो 4% के ऊपर 4% की दर से जो राशि उधार दी वो कितनी दी, एक्स। ये मैंने क्या मान लिया, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। 4% की दर से आपने एक्स रुपए उधार दिए, 4% की दर से कितने साल के लिए, 1 साल के। नीचे कितना आएगा, 100 प्लस। अब टोटल रुपए 16,000 है। 16,000 में से आपने अगर मान लो एक को एक्स दे दिए तो दूसरे के पास कितने बचे, 16,000 माइनस एक्स बचे, नहीं बचे भाई, अरे बोलो। 16,000 में से एक्स जो पहले वाले को दिए वो घटा दो, दूसरे का 16,000 रुपए एक्स परसेंट दर से कितने समय के लिए, 5% की दर से कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। कुल कितना ब्याज आ गया, कितना है, 100। कितना आया, 100। कोई दिक्कत। अब आप आपको एक काम करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, आपका आंसर आ जाएगा, या निकाल के दो, निकाल के दो, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया काम करो तुम, बहुत अच्छा काम करो। 4 के गुणा करके आएगा 4x। भाई 100 नीचे दोनों के, 100 कहाँ चल जाएगा, ऊपर कहाँ चल जाएगा, भाई 100 नीचे दोनों के, दोनों 100 आएगा, 100 नीचे कहाँ चल जाएगा, प्लस। भाई 5 गुणा 16 से करेंगे कितना आएगा, 80,000। अरे बोलो, ये क्या हो गया, यहाँ पे कितना आएगा भाई, आप बोलोगे 5 के एक्स कितना आएगा, 5x कितना आएगा, बोलो, अरे बोलो यार। तो ये कितना आ गया भाई, 7,000, 17,000 आएगा ये भाई। 100 के साथ 17,000। यहाँ पर 5x में से 4x कितने x बचा, 1x, वो भी किसका, माइनस का। यहाँ पर कितने हैं, 80,000। अरे बोलो, ये 80,000 किसको हो जाएगा, माइनस का। यानी कि 80 में 70 गए, कितने हजार बचे भाई, 10,000। अरे बोलो, और इधर वो भी 10,000 किसके, माइनस के। माइनस से माइनस, या आप ऐसे भी कर सकते हो भाई, ये माइनस का x जाके किसको हो जाएगा, प्लस का। ये 70,000 इधर के किसको हो जाएगा, माइनस। 80 में 70 गए, कितने बचे भाई, 10। यानी कि आपने x की वैल्यू कितनी आई, 10। यानी कि 4% दर पे आपने कितने रुपए उधार दिए थे, x। x यानी कितने आए भाई, 10,000। कितने आए, कोनो दिक्कत, बोलो। मैं बोलता 5% की दर पे कितने उधार दिए, आप बोलोगे सर 4 की अगर 10 दिए तो टोटल कितने थे, 16। 5 की पर कितने दिए, 6,000। अगर 5 के पूछे तो कितने दिए, 6,000। समझ में आया, आसान है। ये डाटा आसान था इसलिए आपको चीजें आसान लगी, चीजें क्या लगी, आसान। अब ऐसे नहीं करना है, अब ऐसे, समझ में आया, बोलो। ये चीज समझाने के लिए था आपके लिए, तो क्या आप क्या हो, कचरा लोग हो, क्या हो, हाँ, मानते हो ये बात, ठीक है, मानते हो, चलो। अब इसका शानदार जानदार जबरदस्त। भाई पैसे कितने पार्ट में डिवाइड हुए, 2 पार्ट। पहले पार्ट में कितने पे ब्याज मिला, 4%। दूसरे पार्ट में कितना ब्याज मिला, 5%। अरे बोलो, मिला नहीं मिला, देखा जाए मैं 5% को क्या लिख सकता हूँ, 4% प्लस 1% लिख सकता हूँ। अरे बोलो, पर देखा जाए तो दोनों केस में 4% ब्याज तो मिल ही रहा है भाई, 4% तो दोनों से मिल रहा है भाई। इसको 4% मिले, इसको कितने मिले, 5। इसको कितने मिले, 5। 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 प्लस 1। यानी कि 4% ब्याज तो मुझे मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा, अरे बोलो। कुल ब्याज कितना मिला है, आप बोलो 700। मुझे कुल ब्याज भाई 4% इधर मिल रहा है, 4% इधर भी मिल रहा है, 4% तो कॉमन आ रहा है, मिल ही मिल रहा है। यानी कि कुल राशि कितनी है, 16,000। तो 16,000 का 4% कितना आएगा भाई, आप बोलोगे 16,000 इसका 4% निकालने के लिए 4 बटा कितना आएगा, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कितना आएगा, 16 चौको 64। यानी कितने रुपए ब्याज मिलना चाहिए, 640। भाई
अगर 4% की दर से मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 640। वो घटा देंगे तो कितना ब्याज बचा भाई? 60। कितना बचा? समझ में आई कुछ बात? अरे खोपड़ी में गई नहीं गई? दोबारा समझाता हूँ। दो पार्ट में पैसे डिवाइडेड, एक पे 4%, एक में 5%। भाई 5 को मैं कैसे करता हूँ? 4% प्लस 1%। 4% तो दोनों में ब्याज मिल रहा है। यानी अगर मैं सारी राशि, कुल राशि 16 की 16,000 अगर 4% की दर से उधार देता तो मुझे कितना ब्याज मिलता? 640। पर मुझे ब्याज कितना मिला है? 700। 700 में से 640 गया तो कितना में बचे मेरे पास? यानी कि 60 रुपए मेरे पास अभी ब्याज क्या बचा? एक्स्ट्रा। वो जो 60 रुपए इसको एक्स्ट्रा मिले हैं, ये किसके कारण मिले होंगे? 1% के कारण। भाई 1% के कारण कितने एक्स्ट्रा मिले? 60। यानी 1% की जो वैल्यू है ये कितनी है? 60। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? अरे बोलो, 6,000 आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो भाई, यानी कि 100% वैल्यू कितनी आएगी? 6,000। और 1% जो एक्स्ट्रा था वो किस पे था? सेकंड पे। 5% की दर से, अगर 5% की दर पे कितना एक्स्ट्रा था? 1। यानी कि 5% की दर से आपने कितने को उधार दिए? आप बोलोगे 6। कितने दिए भाई? अरे 5% की भाई, 1% एक्स्ट्रा। 1% एक्स्ट्रा कब बचा? जब आपने दर कितनी थी? 5%। यानी कि 5% की वजह से 5% पे जो आपने पैसा उधार दिया कितना दिया? 10,000। अरे सॉरी कितना? 6,000। तो कुल राशि कितनी थी? 16। 16 में से 6 पे कितने बचे भाई? 10। तो 4% की दर पर आपने कितने पैसा उधार दिया? 10,000। कितने दिया? तो दिक्कत? अरे बोलो, आया? इस पे 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा। आया नहीं आया? सही सही है, बढ़िया था। अरे देखो ना भाई, जो 1% एक्स्ट्रा बचा ये किसके कारण बचा है? 5% पे। तो 1% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू 6,000। यानी कि 5% पे कितना पैसा दिया? 6,000। तो एक पे कितना? 4% में कितना दिया होगा? 10,000। क्योंकि कुल राशि कितनी है? 16,000। मर्द नहीं माथे का दर्द हो राजा जी, तो मर्द नहीं माथे का। And way down we go. भाई पता नहीं इंस्टाग्राम में कब क्या बोल दे। यार लोग बाग है ना, पैसों के लिए कैसे कैसे रील्स बना रहे हैं। हस्बैंड वाइफ है, कैसे कैसे रील्स बना देते हैं कुछ भी। पर करते वो शर्म मुझे आती देखते वक्त। अरे सोनू ठीक है ये? 4% दोनों को ब्याज मिल रहा है। 4% अगर मैं कुल 4% देता मुझे कितना ब्याज मिलता? 640। मिला कितना है? 700। यानी मुझे 60 रुपए अभी क्या मिले? ज्यादा। तो 60% जो ज्यादा मिला है, 60 रुपए क्या मिले? ज्यादा। वो एक किसके कारण मिले होंगे? 1% के कारण। अगर 1% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू 6,000। 1% कब एक्स्ट्रा है? जब मेरे पास दर कितनी है? 5%। यानी कि 5% पे आपने कितना पैसा उधार दिया? 6,000। हो गया नहीं हो गया? अरे बोलो, समझ में आया? ये इसका सबसे बेस्ट तरीका है। अच्छा है, जो भी है अच्छा है? देखो इसको और दूसरे तरीके से कराऊं। एक इसको करने का तरीका ऑप्शन भी है। क्या है? जैसे भाई मान लो आपके पास ऑप्शन 10,000 होता, कितना होता? तो 10,000 पे 4% की दर से कितना ब्याज मिलता? 400। मिलता नहीं मिलता? बच्चे कितने रुपए? 6,000। 6,000 के ऊपर 5% की दर से कितना ब्याज मिलता? आप बोले 6×5=30, 300। 400 और 300 700। कर गया सेटिस्फाई? कोई दिक्कत नहीं। एक तरीका मेरे पास ये भी है एलिगेशन का। देखो भाई, आपने 16,000 रुपए की राशि कितने परसेंट दर से उधार दी? 4% और 5%। मैंने मान लिया कि मैंने सारे के सारे पैसे 16,000 के 16,000 रुपए किस दर से दे दिए? 4% की दर से। कितने परसेंट दर से? मैंने मान लिया कि
कितने की दर से दे दिए 4। तो 16,000 का 4% अभी निकाला था भाई। अरे बोलो, अभी निकाला था, कितने रुपए मिलने चाहिए थे? 640। यानी मेरा ब्याज कितना आया? 640। अगर मैं सारे के सारे पैसे 4% की दर से उधार देता हूं तो मेरे पास कितना ब्याज आता है? 640। पर मेरा मन नहीं माना। अब मैंने क्या किया, मैं सारे के सारे पैसे कितने की दर से देता हूँ? 5%। कितने की दर से देता हूँ? 16,000 पे 5% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? 800 रुपए। कितने मिलेगा भाई? अरे बोलो भाई, ये 4% की दर से उधार दिया। अगर सारे के सारे पैसे 5% की दर से देता हूं तो कितने रुपए ब्याज मिलता है? 800। कितना मिलता है दादा? 800। कितना मिलता है? एक बार में अगर मैं सारे के सारे पैसे 4% दर से उधार दूंगा तो कितने मिलेंगे? 640। सारे के सारे अगर मैं 5% की दर से दूंगा कितने मिलेंगे? 800। पर मुझे कुल ब्याज कितना मिला है? 700। मिला नहीं मिला? मैंने आपको बताया इसे क्रॉस में घटाना है। कैसे घटाना है? क्रॉस में। तो 800 में से 700 गए, कितने बचे? 100। 700 में से ये गए, कितने बचे? 60। कितने बचे? जीरो से जीरो। 10 कितना आया? 16। कितने आए? यानी कि 4% की दर से 10 रुपए उधार दिए, 5% की दर से कितने पे उधार दिए? 6। कुल कितने पे हो गए? 16। अब कुल वैल्यू कितनी है भाई? 16 की वैल्यू कितनी है? 16,000। कितने गुना? 1000 गुना। अरे 16 से 16 कट गया, 1000 गुना आ गई। तो 1000 गुना तो मेरे मूल से भी कितने गुना? 1000 गुना। अरे बोलो, 10 के 1000 से गुणा करें कितना आएगा भाई? कोई दिक्कत? आप 4 की पूछ, 5 की पूछ, किसी की पूछ, कोई दिक्कत नहीं है। आया? अरे बोलो कचरा लोग। आप देखो ब्याज दिया है तो थोड़ा एक क्या करो, एक बार पूरा ब्याज 4 की दे दो, एक बार पूरा ब्याज 5 की। या ऐसे करो, 4% तो दोनों में कॉमन आ रहा है, इसके कारण 4% के कारण। अब भी नहीं करो तो भाई फिर मैं कुछ नहीं करा सकता आप लोगों का। इसका अलावा एक तरीका और है, वो भी बताऊं? रहने दो, मेरी बात मानो, बता देता हूँ। तुम बड़े खतरनाक आदमी हो यार, सब कुछ बता दो, करना तुम्हें कुछ है नहीं। देखो काटे में मैं इसको ये भी कर सकता था 5 और 3, पर 5 आ जाता, कितना आ जाता? 3। 8 की वैल्यू कितनी है? 16,000। कितने का? 2,000 गुना। पर मैंने देखा यहाँ पर 10 से कितना है? 16। कितना आ रहा है? 16। और 16 की वैल्यू कितनी है? 16,000। सिंपल सा है। आप काट के भी कर सकते हो, ठीक है। ये आएगी 4% की दर से। देखो ब्याज मिलेगा ना, ब्याज मिलेगा, वो एक से कम, एक से क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, कुल ब्याज। अब आपसे 4% के लिए पूछा तो 4 ज्यादा ज्यादा आ जाएगा। मर्द नहीं माथे का दर्द हो राजा जी। तुम्हें किसकी शादी हो गई? शादी किसकी हो रखी है? किसी की नहीं हो रखी? सारे कब आ रहे हो? नहीं इधर जल्दी, शादी जल्दी हो जाती है इधर यार, है ना? तो तुम क्यों हो अभी खाली? नहीं तुम्हारे अब कम हो गई ना पहले। अब देखो पहले क्या, इस साइड में इधर है ना, पढ़ाई का क्रेज नहीं था। अब लोग बाग समझने लग गए पढ़ाई की वैल्यू, थोड़ी बहुत बढ़ रही है। ये नहीं कि ज्यादा, पर बढ़, अब धीरे धीरे बढ़ जाएंगे, अगले 5-7 साल में देखना पढ़ाई का क्रेज बहुत बढ़ जाएगा। पहले तो यहाँ पर का मतलब नहीं है पढ़ाई, चलो। 15। अब वो अलग बात, मजे मस्ती कर चल जाएंगे, वो तो मैंने आपको बताया ना, 2 साल 3 साल बाद 4 साल बाद रोएंगे। ले लो मजे। परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब देखो भाई, करें ये तरीका, ठीक है? अरे बोलो, देखो मैं इस क्वेश्चन में नहीं करा रहा हूँ वो तरीका, अगले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? इसमें ये बता दिया, अरे सेम क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है? समझ में आया? इसमें मैंने आपको सारा ब्याज से समझा दिया, शॉर्टकट बता दिया, डिटेल आपको करना है नहीं। जो इससे जो पहला तरीका था वो बेस्ट था, उससे करना, मेरी बात मानो तो ये भी शानदार है।
ये भी क्या अच्छा है, अच्छा है, जो भी है अच्छा है। अब मैंने ब्याज दिया, अब मैं अगला क्वेश्चन इस तरीके से नहीं कराऊंगा, अब मैं कराऊंगा इसी तरीके से। अब मैंने क्या निकाला है, ब्याज। अब अगले क्वेश्चन में दर निकालूंगा, क्या निकालूंगा, दर। ठीक है, अरे बोलो। ठीक है, छापो अगला क्वेश्चन। अच्छा एक ही क्वेश्चन हुआ है क्या आज? अच्छा तुम्हें मैं कहानी बताने लग गया आज मेरी जिंदगी की है। अरे वो एक पंडित जी आए थे, वो कहाँ गए, सवारी वाले, वो कहाँ गया? हाँ, छोड़ दी, कहाँ गया? बाहर कहाँ गया? विदेश? तो गुजरात विदेश है? क्या कहते तुम यार। और चलो, कैसे कैसे क्लास में इतने मुंह नहीं तेरे में। चल एक बात है, तुम्हारे साथ तेरे आके मेरे मेरा मूड फ्रेश हो जाता है तुम लोगों के साथ। काटते सो सारे यार। अगला करो, फटाफट मुझे क्वेश्चन करो। कल आज शुक्रवार है ये, आज और कल में ये इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा के फिर एक दिन आपकी क्लास लूंगा मैं 2.5 घंटे की। ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत चक्कर तो कंपाउंड इंटरेस्ट बता के फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पे साधारण ब्याज कैसे सवाल बनता है वो करवाऊंगा एक दिन। ठीक है, उसे आता नहीं आता रिलेटेड। अरे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से आता है रिलेटेड, आता है, आता है, तो वहाँ पे मैं उससे रिलेटेड कराऊंगा, उससे रिलेटेड मैं करा दूंगा साधारण ब्याज पे क्वेश्चन कैसे बनता है, क्योंकि चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो उसमें मैं आपको 2.5 घंटे क्लास लूंगा, 2.5 से 3 घंटे। ठीक है।
संडे को आ जाओगे आप लोग? किसका आ रहा है इसका? तू नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? ये भी नहीं आएगा? अच्छा दोनों भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी, दोनों आए 3 लोग हैं ये, फटने वाले हैं दोनों। देख सर्दी लग रही है, सिर्फ टोपा पहन रखा है, वैसे टी शर्ट में शर्ट जैकेट वो आया है, ओनली शर्ट शर्ट में है ना, सर पे टोपा पहन रखा है, ओनली शर्ट शर्ट में आया। नहीं माथे का दर्द हो राजा जी। अरे यार अरे हो गया, कर लिया भाई? क्या आंसर आया? जल्दी करो। अरे क्या आंसर आया? हेलो मिस्ट्रेस। देखो भाई आप इधर आ जाओ, देखो अरे वो दोस्त का वो आ रहा है, चल करे ठीक। बाकी कितने को उधार दिए भाई? 9600 रुपए की राशि, कितने भागों में? 2 भाग में। पहले पे कितना परसेंट ब्याज है? 11। दूसरा भाग कितने परसेंट की दर पे? 15% की दर पे। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत यानी कि 1 साल की बात कर रहा है, 1 साल के अंत में उसे कुल कितना रुपए ब्याज प्राप्त हुआ? 5088, 5088, 5088। वो कह रहा है कि 9600 रुपए की राशि 2 भागों में की, पहले भाग को 11% की दर से तो दूसरे भाग को 15% की दर से। 1 साल के अंत में कितना ब्याज मिला? 5088। तो बोले दोनों भाग के बीच अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? डिटेल में बताऊंगा नहीं, इधर देखो भाई, पहला भाग है, एक कौन सा भाग है? पहला भाग कितने परसेंट की दर से दिया? 11।
दूसरा भाग कितने परसेंट की दर से? 15। 15 को क्या लिख सकता हूँ? 11% प्लस 4%। अरे बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, हो गया। यानी कि 11% ब्याज तो मुझे दोनों से मिल रहा है, मिल रहा नहीं मिल रहा भाई? अगर मैं राशि को कुल 11% ब्याज पे देता, कितने पे देता? 11, तो मुझे कितना ब्याज मिलता? आप बोलोगे 9600 रुपए की राशि दी थी, 9600 रुपए के ऊपर कितना ब्याज मिल रहा है? 11%। कितना? क्वेश्चन गलत है शायद, 96,000 हो गई। क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं भाई। ओहो, एक क्वेश्चन लिखवाना भूल गया भाई। इधर से 4 वर्ष के, कितने वर्ष के? 4। इस 4 वर्ष की बात हो रही है, कितने वर्ष की? 4 वर्ष। अब करो, अब कर पाओगे? 4 वर्ष में क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है। चलो करें, कोई नहीं, छोड़ो, इधर आ जाओ भाई। पहले भाग 11%, दूसरा भाग 15%। 15% को क्या लिख सकता हूँ? 11 प्लस 4। यानी मुझे कुल कितना परसेंट ब्याज ब्याज मिल रहा है? 11%। तो दोनों कैसे मिल रहा है? अगर 9600 रुपए को मैं 11% की दर से देता हूँ तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 9600 का 11% निकाल लो भाई, कितना आएगा? 960, 960, 1056। यानी मुझे मिलेगा 1056 रुपए। क्या मिलेगा? ब्याज। क्या मिलेगा? ये ब्याज कितने साल का है? 1 साल का। कितने साल का? भाई 9600 रुपए में 11% की दर से मुझे कितना ब्याज मिलेगा? 1056। कितने साल का? 1 साल। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर जो ब्याज है वो कितने साल में है? 4 साल में कितना ब्याज है? 5088। तो 1 साल में कितना ब्याज होगा? आप बोलोगे 5088 किससे भाग कर दो भाई? 4 से। अरे बोलो, 4 एकम 4, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, 4 साते 28, 2 का 1272। अरे बोलो, यानी मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए? 1272। और मुझे 1 साल में कितना ब्याज मिला? 1056। 1056 हटा दो, 12 में 6 के कितने आए भाई? 6। यहाँ पर कितना है? 1। यहाँ पर कितना आया? 2। यानी मुझे अब भी कितने रुपए ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 216। 200, अरे बोलो, 200। भाई पहला भाग 11% दर से दिया, दूसरा भाग 15। 15 का लिखूं 11 प्लस 4। यानी कि मुझे दोनों भाग में कितना ब्याज मिल रहा है? 11%। तो दोनों पे मिल रहा है कॉमन। अगर 9680 पर 11% दर से कितना ब्याज मिलना चाहिए? 1056। पर मुझे ब्याज कितना मिला है? 5088। कितने साल में? 4 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज हुआ? 1272। मुझे ब्याज मिलना कितना चाहिए? 1272। पर 11% दर से कितना ब्याज मिला? 1056। अब भी मेरे पास कितना ब्याज एक्स्ट्रा बचा? 216। भाई 216 जो ब्याज एक्स्ट्रा बचा होगा, ये किसके कारण बचा होगा? 4% के कारण। यानी कि 4% की वैल्यू कितनी? 4% की वैल्यू अगर कितनी है? 216। 4 से उड़ा दो, 4 पंजे 20, 1 बचा, 4 चौक 16। यानी 1% की वैल्यू कितनी है? 54। 1% की वैल्यू कितनी है भाई? तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे भाई 5400। कितना आया? अब जो 4% एक्स्ट्रा कितने किसके कारण है? 15% के कारण। यानी कि 15% के कारण 1500, 15 ब्याज, 4% की वैल्यू कितनी है? 216। तो 100% कितनी आई? 5400। 15% की दर पे आपने कितना ब्याज दिया? कितने पे दिए? 5400। कितने दिए? यानी 15% की दर आपने 5400 रुपए दिए। तो इस पे 96 से 54 घटा के कितने बचे भाई? 4200। 11% की दर पर आपने कितना रुपए उधार दिया होगा? 4200। कितना दिया होगा? अरे आया नहीं आया भाई? टोटल 9600 है। अगर 15% की दर पर आपने 5400 दिए तो इसमें से कितने बचे? 96 में से 5400 घटाओ, कितने आ गए? 4200। तो 11% की दर पर आपने कितने पैसे उधार दिया? 4200। वो बोले 11 पे कितने दिए? 4200। 15 पे कितने दिए? 5400। दोनों का योग बोले, दोनों का जोड़ दो। अब दोनों का क्या पूछा है? अंतर। दोनों का अंतर कितने का है भाई? 1200। ये दोनों का क्या आ गया? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। कर लो, आया समझ में? भाई 4 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1272। पर एक 96 पे 11% दर से कितना ब्याज मिलेगा? 1056। मिलना चाहिए 1272, मिला कितना? 1056।
56। अब भी कितना ब्याज एक्स्ट्रा है? 216। वो किसके कारण? 4%। 4% किस पे एक्स्ट्रा थी? 15%। दो ओवर में 34 रन खेल बना दी भाई। हो गया। अरे देखो भाई, 4 साल में 5,088 ब्याज मिला था, एक साल में कितना मिलेगा? 1272। अगर मैं कुल ब्याज 11% लेता मुझे कितना ब्याज मिलता? 1056। कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिला? 216। ये 216 एक्स्ट्रा मिला किसके कारण? 4% की वैल्यू 216, तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 54। 100% की कितनी आई? 5400। यानी कि 5400 रुपए अगर मान ली 15% की ब्याज दर पे दिए, तो 66 में से 5400 के कितने बचे? 4200। कितने पे दिए? 11% की दर से। दोनों का अंतर पूछा, अंतर कितना आ गया? 12। हो गया। एक दूसरा तरीका बता। अब देखो, पिछला क्वेश्चन मैंने क्या बताया था आपको? भाई आपको एक बात तो पता लगी, ठीक है? अरे बोलो। और मैंने बताया था इसका 1 साल का कितना ब्याज आया था भाई? अरे 4 साल का ब्याज, 1 साल का कितना ब्याज आया था अभी? 1256। यही आया था ना? 1256 नहीं आया होगा यार, सॉरी कर लेंगे ना। 1 2 ये 1272। 1272 आया था ना? 1 साल का ब्याज क्या है? 1272। एक तो आपके पास ये तरीका है, आप मान के चलो कि सारे रुपए कितने परसेंट की दर से दिए? 11% निकालोगे। फिर मान लो कि सारे के सारे परसेंट कितने की दर से दे दिए? 15। और कुल ब्याज कितना है? 1272। कर लोगे? जो अभी बताया पिछला पिछला तरीका। अब मैं क्या करता हूं, देखो भाई, मुझे 1 साल का कितना ब्याज मिला? पहला भाग कितने परसेंट की दर से दिया? 11। दूसरा भाग कितने की दर से दिया? 15। और मुझे कुल ब्याज कितना मिला? आप बोलोगे सर 1272 मिला। 1200 कितने कितने रुपए के ऊपर मिला? ये 96 रुपए। अरे कितने पे मिला?
परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे भाई? 1272 मिला 9600 रुपया के ऊपर, कितने पे? 96। तो कितना परसेंट ब्याज ब्याज मिला? आप बोलोगे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। किससे काटे? 4 से। 4 से काटे 24 आएगा। 4 तिया 12, 4 एकम 4, आएगा नहीं आएगा भाई? अरे बोलो, फिर उड़ा दूं? किससे उड़ा देते हैं? 8, एक 9 3 6 से उड़ जाए। किससे हो जाएगा? 6 से। 6 चौको 24, अच्छे 2 से बोल रहा है वो, 3 से, तो 6 से हो जाएगा। तो 6 5 30, 18, कितना बचा भाई? 53/4। यानी जो मुझे दर मिली वो कितनी मिली? 53/4। अरे बोलो भाई, 1272 ब्याज मिला, कितने के ऊपर? 9600। परसेंट निकालने के लिए कितना, यानी मुझे कितना ब्याज मिला? 53/4% क्या मिला? इधर से क्या मिला? ब्याज मिला, नहीं मिला? अरे बोलो भाई, एक 11%, एक 15%, कुल ब्याज कितना मिला? 53, कितना मिला? 4। अब ये नीचे 4 है ना, क्या है? नीचे 4, तो इस 4 से इसकी गुणा कर दो, इस 4 से इसकी गुणा कर दो, कोई दिक्कत? अरे बोलो, जब 4 से गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई? 44। कितना हो जाएगा? 44। और ये कितना हो जाएगा? 60। कितना हो जाएगा? और ये 4 क्या हो जाएगा? गायब। क्या हो जाएगा? तो 60 में से 53 का कितना बचा भाई? 7। और 53 में से 44 का कितना बचा? 9। कितना बचा? और दोनों की वैल्यू कितनी है? 9 7 16। यानी कि 11% की दर से आपने 7 रुपए दिए, 15% दर से कितने रुपए दिए? 9। कुल रुपए कितने दिए? 16। 16 की वैल्यू कितनी है? 9600। तो 16 चिकन 96, कितने गुणा? 600 गुणा। तो ये राशि कितने गुणा? अब देखो 600 गुणा, ठीक है। तो 7 6 42, 6 ने 54, आ गया भाई 5400 4200। फिर आपसे पूछा क्या है? अंतर। क्या पूछा है भाई? 7 और 5 का अंतर कितने का है? 2। कितना पूछा है? यानी कितने पे का अंतर है? 2। राशि कितने गुणा? 600 गुणा। अंतर भी कितने गुणा? 600 गुणा। तो 6 दूनी 12, तो कितना आ जाएगा? 1200। आप ऐसे कर सकते हो, पूरे पैसे ब्याज पे दे दो एक बार, एक 11% पे, एक बार 15, कुल ब्याज आपको दिया है, ठीक है। एक आपको दूसरा तरीका बताया, 11% दोनों में कॉमन है, 4% का। अब मैंने देखो, मैंने कुल ब्याज से क्या निकाल ली? दर, क्योंकि मुझे दर भी तो गिवन है भाई। इतना रुपया ब्याज मिला 4 साल में, तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1272। 1272 रुपया ब्याज मिला कितने के ऊपर? 9600। यानी मेरी दर कितनी है? 53/4। और बटे जो 4 आया उससे इसकी गुणा कर दो, इसकी, ताकि आपका नंबर फ्रैक्शन में ना रहे। ओके, अभी नहीं करो तो नहीं करो। एक क्वेश्चन करा देता हूँ इसी के ऊपर, ठीक है। अब मैं ये ना दर निकालूंगा ना मैं वो निकालूंगा टोटल ब्याज, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट करवाऊंगा एक क्वेश्चन। भैया 11% 15% जो दर आएगी ना, वो दोनों के बीच की आएगी, 53/4। अगर ये सीधी आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, अगर बटे में नंबर आ जाता तो गुणा कर दिया ऊपर। इसका मतलब आपने सारे नंबर को किससे गुणा कर दिया? 4 से। तो 11 तक 44, 15 चौको 60, 4 से गुणा करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है। इसलिए करते हैं। या आपने उसे एक तरीका बता दिया, दूसरा तरीका बताया 96, सारे के सारे 11% दर से ब्याज देंगे, इतना ब्याज आएगा। सारे के सारे पे मैं 15% दर से दूंगा, अलग ब्याज आएगा। कुल ब्याज कितना मिला? 1272। 4 साल का ब्याज है, एक साल का क्या आएगा? 1272, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? सेम। क्या होता है? हो गया। आपसे पूछता ना वो, 15% की दर से कितने राशि उधार दी, तो बस 600 नौचिक 5400। 11% की दर पे कितने पैसे उधार दिए, तो 7 6 4200। अंतर पूछा है, अंतर कितने का है? 2। तो राशि 600 गुणा, तो अंतर भी कितने गुणा? 600 गुणा।
ये नो है भाई। पीछे भाई। आपके पास करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड है, 50 सेकंड है, एक 1 मिनट।
लीजिए, आ जाओ भाई, बताओ 3 साल में कितना ब्याज मिला है? 3 ईयर का जो ब्याज है वो कितना है भाई? ठीक है, मैं करा रहा हूँ। देखो, आज 3 साल में कितना ब्याज मिला? 3700। इतना तो 3 ईयर का ब्याज अगर 3738 है, तो 1 साल का कितना ब्याज आएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक यहाँ से बचा 3, एक 3 13, 3 चौक 18, 1 और 8 18, 3 6 18, यानी 1 साल में कितना ब्याज मिला? 1246। चले भाई, पहले साल कितने परसेंट की दर से उधार दी? आप बोलेगे एक भाग आपने 7% की दर से दिया, दूसरा भाग आपने 9%। कितना परसेंट? भाई मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ? 7% प्लस 2%, यानी मुझे 7% ब्याज तो दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन क्या मिल रहा है? कॉमन से, यानी कि 15,000 के ऊपर 7% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? 20 से 20, 7 6 42 का 2 का 80, 7 5 35, 35 और 4 39 का 9 3 7 का 10, 1,000 मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई 5600 रुपए पे 7% की दर से कितना ब्याज मिलेगा? 1,092। 6 में 4 का 2, 16 में हो गया 5, यानी अभी मेरे पास कितना ब्याज एक्स्ट्रा बचा? 154। भाई मुझे कुल ब्याज कितना मिलना चाहिए? 1246। अगर मैं सारे पैसे 15,600 7% की दर से ब्याज पे देता तो मुझे कितना ब्याज मिल रहा है? 1,092। मिलना कितना चाहिए? 1246। अब भी मेरे पास कितना ब्याज एक्स्ट्रा बचा? 154। जो 154 जो रुपया जो ब्याज बचा है, ये किसके कारण बचा होगा? 2% के, यानी कि 2% की वैल्यू अगर 154 है भाई, कितनी है? 100, तो 1% की कितनी आएगी? 7 7, और 2 7 14, 2 7 14, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है? 77। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 7700 होगी नहीं होगी? अरे बोलो मेरे भाई, 77। तो 9% की दर पे कितने पे उधार दिए? आप बोलोगे सर 7700 कितने दिए? तो उसने बोला कितने पर? 7% की दर पे। तो 7700 पूरे में से 7700 घटा दोगे तो कितने किसके आ जाएंगे? 7% के। घटा दो भाई, 15,600 में से 2 जीरो की 2 जीरो, 16 में से 7 गए 9, यहाँ पर कितना बचा? 4, 14 में 7 गए 7, यहाँ पर कितने आएंगे? 79। कितने आएंगे? 79। तो उसने बोला है कि 7% की दर पे कितने पैसे उधार दिए? आप बोलेंगे 79। कितने दिए भाई? कोनो दिक्कत? अरे बोलो। वो बोले 9% की दर पे 7700, 7% की दर पे 7900, दोनों का अंतर पूछे, अंतर आ ही जाएगा। ठीक है, दोनों का योग आपसे पूछेगा नहीं, क्योंकि योग तो पहले ही दिया हुआ है। अरे बोलो। ठीक है, अब तो आया होगा समझ में? या एक तरीका वो बताया, सारे के सारे पैसे किस पे दे दो? 7 पे। एक बार सारे के सारे पैसे किस पे दे दो? 9 पे। यहाँ पर ब्याज 3 साल का, तो 1 साल का निकाल चलना बस। 3 साल का निकालने के लिए 3 से गुणा करोगे, यहाँ पर 3 से गुणा करो, क्या फायदा? ठीक है, कर लोगे। या दर निकाल लो, क्या निकाल लो भाई? 1246 में ब्याज मिले कितने के ऊपर? 15,600 पे ऊपर दर आ जाएगी, दर से भी कर लो। एक्स मान के करना, एक्स मान जैसे करना आपका, वैसे मन करे वैसे करो। ठीक है, अरे बोलो, कर लोगे इस टाइप का क्वेश्चन अब? एक नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके ऊपर, आसान का टाइप का। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? लिखो,
आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे रिलेटेड कल क्वेश्चन कराऊंगा। इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको बिल्कुल डिटेल बताऊंगा। इसका 3 तरीके बताऊंगा। कितने तरीके? 3। अब तक जो क्वेश्चन था ना, देखो उसमें 20,000 रुपए थे, ठीक है। एक पे 8% दर, एक पे 10% दर। मैंने क्या दिया था? ब्याज। क्या दिया था? अब इस क्वेश्चन में क्या कर दिया? एक दर दी है। क्या दिए? एक दर। और ब्याज कितने दिया? 10%, यानी कि मैं 10% निकाल लूंगा। यानी मैंने क्या दे दिया? ब्याज। अब क्या पूछ ली? दर। इससे पहले क्वेश्चन क्या था? पैसे थे, 2 दर थी और क्या था? ब्याज। अब क्या कर दिया? एक दर दिया और क्या दिया? ब्याज। दूसरी दर पूछी है। पर 10% का मतलब क्या होता है? 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000 रुपए। यानी कि ब्याज कितना दे दिया? 2,000। समझा दूं? ठीक है। देखो भाई, अब क्वेश्चन तो पढ़ा देता हूँ। धनराज 20,000 रुपए अपने दोस्त को उधार देता है। क्या देता है? दोस्त को। वह पहले दोस्त को कितने रुपए देता है? 12,000। धनराज के पास 20,000 रुपए, उसने पहले दोस्त को कितने रुपए दिए? 12,000। कितने परसेंट की दर से? 8% की दर से, ठीक है। धनराज कुल राशि पे कितना लाभ चाहता है? 10%। धनराज के पास 20,000 रुपए, उसने पहले दोस्त को 12,000 रुपए दिए 8% की दर से। अब धनराज ने क्या बोला कि भाई मुझे 20,000 रुपए, मुझे कुल ब्याज कितना चाहिए? 10%। कितना चाहिए? तो उसने दूसरे दोस्त को जो राशि दी, तो किस दर पे दी होगी? किस दर पर दी होगी? ठीक है, कोई दिक्कत? करे भाई? अब देखो इधर, भाई कुल राशि कितनी है? मेरे भाई इधर देखो, भाई कुल रुपए कितने हैं? आप बोलेंगे भाई 20,000। कितने हैं? कितने भाई? 20,000। एक दोस्त को कितने दिए? 12,000। तो दूसरे दोस्त को कितने दिए होंगे? 8 दिए होंगे भाई। कुल राशि पे कितना ब्याज? पहली राशि पे कितना ब्याज मिला? 8। पहले दोस्त को जो रुपए दिए 12,000, उस पर कितना ब्याज देता है? 8%। और कुल कितना ब्याज चाहिए उसको? 10% चाहिए। तो दूसरे दोस्त को किस दर पर ब्याज दिए? किस साधारण साधारण ब्याज पर देने चाहिए? ठीक है, ठीक है। करें भाई, कुल कितना लाभ चाहिए? 10%। यानी उसने 20,000 रुपए, उसके पास कितने रुपए? 20,000 का कितना ब्याज चाहिए उसको? 10%। 10% निकालने के लिए, अरे बोलो 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि कुल कितना ब्याज चाहिए भाई? यानी कि धनराज बोला भाई मैं 20,000 रुपए दे रहा हूँ, मुझे 2,000 रुपए क्या चाहिए? ब्याज। यानी कि साधारण ब्याज मेरा कितना आ गया? 2,000। 2,000 रुपए ब्याज आए। पहले दोस्त को कितने रुपए दिए? 12,000। 12,000 रुपए दिए 8% की दर से। कितने परसेंट की दर से? समय कितना है? 1 साल। अरे बोलो।
अब पहले दोस्त को अगर 12,000 दे दिए तो दूसरे दोस्त को कितने दिए होंगे? 8,000 रुपए दिए। अब किस दर से दिए मुझे नहीं, मैं मुंह तोड़ दूंगा मैं। कुल 10% लाभ चाहिए। कुल कितना चाहिए? 10%। धनराज कुल राशि पर किस गौर से देखो कुल राशि पर, किस पर? कुल राशि पर कितना ब्याज आता है? 10%। और कुल राशि कितनी है? 20,000। 20,000 पे कितना ब्याज आता है? 10%। यानी उसे कुल कितना लाभ चाहिए? 2,000। कितना चाहिए? 2,000 क्या चाहिए? लाभ, यानी कि उसको ब्याज कितना चाहिए? 2,000। साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 2,000 ब्याज चाहिए। पहले 12,000 पे 8% दर से कितना ब्याज लेगा? इतना। बचा कितना? 8,000। 8,000 रुपए पे अब उसे दर नहीं दी, शेष दूसरी राशि को किस साधारण ब्याज पर देनी चाहिए? साधारण ब्याज की दर पर देनी चाहिए। ब्याज की दर ले ले, यहां पर की दर पर देनी चाहिए। भाई पहले दोस्त को 12 दिए, दूसरे दोस्त को कितने दिए? 8। कितने की दर से मुझे नहीं पता, 8% की दर से। कितने साल के लिए? कोई दिक्कत? अरे बोलो भाई, क्वेश्चन उसने बोला है कुल 10% चाहिए, यानी कि टोटल कितना लाभ चाहिए? 10। उसने यहाँ पर कुल लाभ 2,000 लिख दे या 10% लिख ले, एक ही बात है। समझ में आया? उसने बोला है कि कुल धनराशि, कुल राशि पर, कितना राशि पर? कुल पर। 20 से 12 पे कितना है भाई? 96, 960। यहाँ पर कितना है? 2,000। कितना है? प्लस 20 से 20 कितना आएगा? 80। 80 आएगा नहीं आएगा? अरे बोलो, 2,000 में से 960 गए, कितने बचे? 1,040। अरे बोलो भाई, यहाँ पर कितने बचे? 80। और 0 से 8 से काटो, 8 एकम 8, 2 बचा 4, 2 4 24, और कितना है? 3। यानी कि दूसरे दोस्त को कितने परसेंट की दर से ब्याज दिए उसने? 13% की दर से क्या दिए? पैसे। अरे बोलो, कोनो दिक्कत? अरे बोलो, आसान है? बोलो भाई, आसान है? ये ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उसने बोला कुल राशि पर 10% लाभ चाहिए, या वो बोले कुल उसे 20 2,000 रुपए का 3,000 का लाभ हुआ तो भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार ये बता रहा हूँ, इसका दूसरा बताता हूँ, जिसका तीसरा बताता हूँ। समझ में आ रहा है? अब तो आ रहा होगा। मैं कई बार बीच में फास्ट बोल जाता हूँ बहुत, है ना? ये कहा आई प्यार की रुत बड़ी सुहानी, उम्र नहीं माथा कर। भाई हो गया? अरे समझ में आया? 20,000 थे, पहले दोस्त को 8% की दर से उधार दिया, 12,000 रुपए दिए 8% की दर से, इतना ब्याज मिल गया। कुल कितना ब्याज चाहिए? कुल राशि पर कितना ब्याज चाहिए? 10%। कुल राशि कितनी है? 20,000। 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000। पर 2,000 रुपए लाभ चाहिए। पहले दोस्त ने कितने लाभ कमाए? 960। तो दूसरे दोस्त ने कितने लाभ कमाएंगे? 1,040। 1,040 8,000। अरे हो गया? हो गया भाई? ठीक है, अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को दर पे निकाल देते हैं। किस पे निकाल देते हैं? ऐसे निकाल देते हैं। भाई पहले दोस्त को कितने पे उधार दिए? एक को 12,000। कितने दिए? तो दूसरे दोस्त को कितने दिए होंगे? 8,000। अरे बोलो, कट गए 2 जीरो से, 3 जीरो से 3 जीरो, यानी 3 चौक 12, 4 दूनी, किससे कट रहे हैं? 4 से। अरे बोलो, अरे 4 तिया 12, 4 दूनी 8। कोई दिक्कत? यानी कि पहले दोस्त को अगर 3 रुपए दिए होंगे तो दूसरे दोस्त को कितने दिए होंगे? 2। भाई यही मतलब है, एक को 12,000 दिए, एक को कितने दिए? 8,000। यानी एक को 3 रुपए दिए तो दूसरे को कितने दिए होंगे? 2। यही है भाई। अरे जो इनका पैसों का जो रेशो आएगा, जो इनके दोस्त के जो पैसे दिए उनका रेशो क्या है? 3:2। पहले दोस्त को 12,000 रुपए कितने दोस्त को दिए थे? भाई 12,000 जो रुपए दिए थे दोस्त को, कितने रेट पे दिए थे? 8%। कितने रेट पे दिए थे?
8%। दिए थे नहीं दिए भाई? 12,000 8,000, यानी कि पहले दोस्त को 3 रुपए दिए, दूसरे दोस्त को कितने दिए? 2। 12,000 जो रुपए दिए तो कितने परसेंट की दर से दिए थे? 8%। अरे बोलो भाई, 8% की दर से दिए नहीं दिए? अब दूसरे दोस्त को और कुल कितना ब्याज चाहिए उसे? 10%। कुल कितना चाहिए भाई? अरे बोलो। तो उसने पूछा शेष राशि, शेष राशि कितनी दी? 8,000। साधारण ब्याज की किस दर से देनी चाहिए? भाई मुझे नहीं पता, मैंने क्या मान लिया? X%। कितना मान लिया? अब देखो भाई, मैंने क्या बोला कि जो बीच का होगा वो एक से ज्यादा, दूसरे से क्या होगा? कम। अगर ये 8 है, यहाँ पर कितना है? 10। तो यहाँ पर कितना आया भाई? 2। आया नहीं आया? और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। यानी मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना, करना है। और 2 की वैल्यू कितनी है? 2। तो मैं किस नंबर में से मैं 10 घटाऊं कि मेरे पास 3 आ जाए? अरे कोई ऐसी संख्या किस नंबर में से 10 घटाऊं कि मेरे पास कितना आ जाए? 3। तो आप बोलोगे 13 में से, किस में से? भाई 13% में से 10% के कितने परसेंट आए? 3 आया नहीं आया? तो कितने परसेंट की दर से उधार दे दूसरा पैसा? 13%। अरे बोलो। अरे नहीं आए? घूम गए? ओ, अब देखो, आप ऑप्शन उठाओ। पहले को 8, 8 में 60 गए, ये कम, ये भी कम, ये लगेगा नहीं। दूसरा क्या लो? 16। भाई 16 में 10 के कितने आए? 6। कितने आए? 6। आना कितना चाहिए? 3। नहीं आया। 13, 13 में 10 के कितने आए? 3, क्योंकि इधर 2 की वैल्यू कितनी है? 2। अगर ये 1 गुना है तो ये भी कितने गुना आना चाहिए? 1। तो मैं 13 में 10 के कितने आए? 3 आया। अरे बोलो बोलो, आया समझ में? एक तरीका और है इसका। भाई मुझे दर निकालनी, क्या निकालनी है? दर। और दर किस में निकलती है? परसेंटेज में। तो मुझे वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं है संबंध? अब देखो, मुझे दर चाहिए और दर में रेशो से निकाल सकता हूं। मुझे दर निकालनी है, ऐसे कोई निकालने की कितने रुपए दिए? अगर मेरे पास पहले से है। कुल कितने रुपए है? 20,000। एक दोस्त को कितने दिए? 12,000। 12,000 का मतलब क्या है? 12,000 एक को दिए, दूसरे को कितने दिए होंगे? 2 जीरो से, यानी कि 3 रेशो कितना आया? 2। यानी कि पहले दोस्त को अगर 3 रुपए दिए तो दूसरे दोस्त को कितने दिए होंगे? टोटल उसके पास कितने रुपए है? 5। यही है? अरे यही होगा पक्का। अब भाई परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको क्या मान लो? 300 और 200, क्योंकि दर 100 पे 200 पे दर निकालने क्या है? आसान है। 100 का 10% 10, 200 का 10% 10, 200 ना कर दो 20। मैं बोलता हूँ 500 का 10% 50। आसान होता है। एक आप 2 का निकालो, 3 का निकालो, मुश्किल हो जाता है। भाई एक को 3 रुपए दिए, एक को 2 दिए, तो टोटल कितने रुपए हो गए मेरे पास? अरे बोलो, 5 रुपए हो गए। बस दर निकालने के लिए क्या ले लो? 300 200 500, ताकि निकालना क्या हो? आसान, क्योंकि दर किस में चलती है? परसेंटेज में। अब परसेंटेज का मतलब नीचे 2 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगी। पर पहले दोस्त को उसे कुल कितना लाभ मिला? पहले दोस्त पे कितना परसेंट ब्याज दिया? 8%। तो 300 का 8% कितना आएगा भाई? भाई 8% कितना आएगा? देखो, 8 दिया 24, कितना ब्याज मिला? 24 रुपए। अरे कितना ब्याज मिला? 24। कितना ब्याज मिला? 24। और उसे कुल कितना लाभ चाहिए? 10%। और कुल राशि पे कितना लाभ चाहिए? 10। कुल राशि है कितनी? 500। तो 500 का 10% कितना आएगा भाई? आप बोलोगे 50। भाई उसे कुल रुपए कितना ब्याज चाहिए? 50। उसे ब्याज कितना मिला है? 24। अभी उसे कितना ब्याज और चाहिए? 26। अब वो 26 रुपए ब्याज कहां से लेगा? 200 से। अरे 26 रुपए कहां से कमाएगा? 200। 26 रुपए कितने पे कमाए? 200 पे। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से। 2 जीरो से, 13 दूनी 26। तो कितना ब्याज मिल गया मेरे दोस्त? 13%। आया? इसको बोलते हैं कारीगरी। कुछ क्वेश्चन है? जब आपको दर निकालिए, क्वेश्चन आपको प्रॉफिट लॉस में बढ़ाऊंगा। जब आपको लाभ हानि प्रतिशत निकालना हो, कितना प्रतिशत है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध, आप रेशो से भी आंसर निकाल सकते हैं। ये सेम का सेम क्वेश्चन उसमें चलेगा, प्रॉफिट लॉस में, इसी टाइप के ऊपर। समझ में आया? पक्का? ठीक है। तो भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।